प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके तुसी हिंदी का जो सैंपल पेपर 1 मैं सॉल्व किया है वो भी देख लेना है। तो होर भी विषयों के सैंपल पेपर तुहानूं उत्थे मिल जाएंगे। वो सारे ही सैंपल पेपर तुसी उत्थों चैक कर सकते हो जी, हिंदी और होर विषयों के भी, तो 9वीं क्लास के भी तो बाकी क्लासिस के भी उस दे सैंपल पेपर अपलोड किए हुए हैं जी। तुसी अपनी 9वीं क्लास के जो सैंपल पेपर हैं उस दे विचों चैक कर लेने हैं जी। विद्यार्थियों, अगे चलने तो पहला जेकर तुसी मेरे चैनल में हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों सबसक्राइब जरूर कर देना है जी। तो सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, तो बैल आइकन प्रेस करके ऑल दे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है जी, तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो आओ सुनो हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हैं जी। तो इस हुण पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, व्याकरण के कितने रूप हैं। इत्थे रूप भी लिखा जा सकता है या व्याकरण के कितने अंग हैं, रूप की जगह अंग भी आ सकता है। तो इसका आंसर आएगा जी अपने को व्याकरण के 3 अंग या 3 रूप होते हैं जी। आगे है जी, निम्नलिखित में से ईश्वर शब्द का संधि विच्छेदन चुने। तो इसका आ जाएगा जी अपने को ग ऑप्शन। आगे है जी, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इन्हां चारां दे विचों जो आशीर्वाद शुद्ध लिखा है वो क ऑप्शन दे विच लिखा हुआ है जी। आगे है जी, शेर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो वो होता है जी शेरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। हृदय शब्द का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है हृदय, हृदय मतलब दिल। आगे है जी, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। माखन और रोटी खाने की मांग करते हैं। जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी। अलगू चौधरी के साथ थी। लेखक के लिए अलार्म घड़ी कौन सी थी। तो वो थी एक चिड़िया। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। सो नेक्स्ट अपने को है जी, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस पहला तुसीं ये जो पदांश लिखा हुआ है इस पदांश को अच्छी तरह पढ़ लेना है जी। तो नीचे आपां फिर इन्हां दे आंसर देखते हैं जी। तो इस पहला क्वेश्चन देखो जी है, प्रस्तुत दोहे किसके लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा जी कबीर जी के। हमें किसी भी काम को कब करना चाहिए। आज करना चाहिए जी। साच शब्द का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है जी सच। प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई हैं। तो ये है जी कबीर दोहावली। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी अपने पास, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। अंगारे उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्रोध को शांत करना, बहुत गुस्सा होना, भारी मुसीबत आना या कठोर बातें करना। अंगारे उगलना मतलब कठोर बातें करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका आएगा अपनी प्रशंसा आप करना जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। सो नेक्स्ट है जी, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है मुसीबत पड़ने पर भी ही प्रयत्नशील होना। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है जी, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस तुण ये तुसीं एक पूरा गद्यांश पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में पहला तुसीं अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लैके पढ़ लेना है जी। तो आओ फिर इन्हां दे नीचे जो क्वेश्चन हैं उन्होंने आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, शिष्टाचार किसे कहते हैं। तो ये तुसीं इस पैराग्राफ के विचों आंसर लभणे हैं जी। पहला है सभ्य आचरण और व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। तो इसमें पहले का आंसर आ जाएगा जी। तो दूसरे का आंसर देखो जी, शिष्ट व्यक्ति से जब कोई गलती हो जाती है तो वह क्या करता है। तो इसका आंसर भी हमने इसी में से ढूंढना है जी। शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वह खेद प्रकट करते हैं और सहज ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये पूरी लाइन तुसी इस दे विच लिख देनी इसका आंसर दे विच जी। अगला है जी अपने को, कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। तो इसका तुसी आंसर लिख देना है जी,
शिष्ट बच्चों को, बस इसका इन्ना ही आंसर लिखना है, शिष्ट बच्चों को। अगला है जी अपने को सभ्य शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ भी तुसी जो सभ्य शब्द का अर्थ लिख देना है जी शिष्ट। शिष्ट इसका आंसर आ जाएगा। आगे है जी अपने को उपयुक्त गद्यांश का क्या शीर्षक दीजिए, मतलब इसका उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या आएगा हमारे पास, शीर्षक इसका आ जाएगा शिष्टाचार। शिष्टाचार या सदाचार, ये अपने को इसका किया जाएगा उपयुक्त शीर्षक आ जाएगा जी। तो आओ सुन आप हम नैक्सट देखते हैं जी। तो सारे ही आप जो पैराग्राफ के विचों ही सारे आंसर लभ लए हैं जी इसके। तो आओ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को इस तरह है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती है, बिल्कुल सही है, हाँ लिखना है जी। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वो होगा पुस्तकें। ये देखो पुस्तकें। अगला है जी नेत्र शब्द का तद्भव रूप नैन है, तो बिल्कुल सही है जी। स्वराज, स्वराज्य शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग होता है जो आगे लगा है उसको ढूंढकर सही, आगे क्या लगा है जी सव, तो ये सव इसका आ जाएगा उपसर्ग। आगे है जी पीलापन शब्द में प्रत्यप कौन सा है, प्रत्यप जो पीछे लगा है वो पन है, तो प्रत्यप इसका क्या आ जाएगा जी पन लिख देना है अपने, पन। अगला है जी नहीं मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया, वाक्य में शुद्ध करके लिखें। तो इसको सर शुद्ध कैसे करना है, जो बाकी सारा सेम लिख देना है, इत्थे तक जो वादा है वादा नूं आपां लिख देना है इस तरह, वादा शब्द शुद्ध करके इस तरह आ जाएगा। बाकी अपने को पहले ही सही है सारा कुछ जी। तो आओ हुण आपां अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी अपने को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दे। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चन, जो पहला ए वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर ए वाले क्वेश्चन, तो फिर आपां ए नीचे वाले क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपां हुण एक एक करके सारे ही क्वेश्चन देखते हैं जी कि इन्हां दे आंसर की आ सकते हैं जी। तुसीं एक बार सारे क्वेश्चन नोट कर लो, तो फिर आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। प्रश्न है जी इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है, तो आंसर आएगा इमारत का होना ना होना, इत्थे लिखना है जी होना ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे, शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी साहसी व्यक्ति की पहचान क्या है, साहसी व्यक्ति तमाशा देखने वालों की चिंता नहीं करता, वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनके कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होते। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी सूर्य देव को किस ग्रह की चिंता थी, तो आंसर है सूर्य देव को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर किया गया, पाजेब चुराने का सर्वप्रथम संदेह कथाकार की पत्नी ने घर के नौकर बंशी पर किया, इसके बाद संदेह आशुतोष पर किया गया, उसी से बातचीत में छुन्नू का नाम सामने आया और छुन्नू पर भी पाजेब की चोरी का शक किया गया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई, नैरोबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था, उसका पति बहुत बीमार था, उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था, रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, काफ़ी कुछ कहलवाने के बाद उसे अस्पताल में जगह तो मिल पाई थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे, ऐसे समय में उसे अपने बच्चे और अपनी पत्नी बहुत याद आ रहे थे। तो आओ हुण आपां नेक्स्ट देखते हैं जी।
क्वेश्चन है जी, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? साहसी मनुष्य असफलताओं से घबराता नहीं है, उनका साहस के साथ मुकाबला करता है और आगे ही आगे बढ़ता रहता है जी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल निडर और स्वतंत्र कैसे बन गई थी? 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर प्रायः अकेली घूमती थी। वह प्रकृति के साथ स्वतंत्र होकर खेलती थी। प्रकृति के साथ इस खुलाव से वह निडर तथा स्वतंत्र बन गई। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। है जी, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं? तो आंसर लिखना है जी, वन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक हैं। इनसे अनेक उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधियाँ मिलती हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पाठ का नाम है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, उससे क्या शिक्षा मिलती है जी? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पर स्त्री को सदा माँ के समान पूज्य समझना चाहिए, उसका सदा आदर करना चाहिए, कभी भी वीरता का घमंड नहीं करना चाहिए, धैर्यवान एवं चित्रवान बनना चाहिए, दूसरों का सदा सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों एवं लोगों को समान भाव से देखना चाहिए। तो आओ सुनो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता को एगमार्क लोगो वाला ही सामान खरीदना चाहिए। उत्पाद का बैच नंबर अवश्य जांचना चाहिए। पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख अवश्य देखनी चाहिए। उत्पाद का वजन देखना चाहिए। प्रयोग की विधि अवश्य देखनी चाहिए। उत्पाद का नाम और पता जरूर देखना चाहिए। सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए। पैकेट बंद होने चाहिए। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जी, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह उन सपनों में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। वह कभी भी सपने उधार नहीं लेता। वह सदा अकेला ही अपनी राह पर चलता है। वह कठिनाइयों से नहीं डरता है। वह पूर्ण रूप से निडर होता है जी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, 2 हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है? 2 हाथ कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर रचित कहानी है जिसमें लेखक ने एक बिना माँ की बच्ची के द्वारा कर्मशीलता का संदेश दिया है। बच्ची माँ के अभाव में स्वयं को अकेला महसूस करती है। माँ की जिम्मेदारियाँ स्वयं उठाती है। वह अपने हाथों से सब्जी काटती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, लकड़ियाँ काटती है, कोयला तोड़ती है तथा अन्य सभी काम अपने हाथों से ही करती है। इन सब कार्यों को करने के कारण नीरू के हाथ कहीं से कट जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं। देखने में उसके वह हाथ एकदम मैले, गंदे, भद्दे तथा बदसूरत लगते हैं, किंतु लेखक ने इन्हीं गंदे मैले हाथों में आम जनमानस को कर्मशीलता तथा नित्य कर्म करने का संदेश दिया है। हाथ में पड़ने वाले निशान व्यक्ति के कर्मशीलता होने का परिणाम है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है। वह सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक बच्चा है। मुन्नी की जिद पूरी होने पर वह भी साइकिल लेने की जिद ठान लेता है। वह पाजेब पहनी हुई मुन्नी को बाहर घुमाने में गर्व महसूस करता है। चोरी का इल्ज़ाम आशुतोष पर लगने के कारण वह हठी और उद्दंड बन जाता है। वह झूठ भी बोलता है। उसमें अपना दोष दूसरों पर डालने का विकार भी है। उसका चरित्र पूर्णतः मनोविज्ञान से प्रभावित है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आओ देखते हैं कि इन्हां दा आंसर किस तरह लिखना। को टोटल 6 हैं जी, तो मैं तुहाडे लिए 6 ਦੇ 6 ਕੀਤੇ ਹਨ।
इन्हां विचों ਜਿਹੜੇ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਜੋ ਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हिंदी भी देखते हैं जी। भारत की राजधानी दिल्ली है, कबूतर उड़ रहा है, अनिल किताब पढ़ता है, हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बच्चा हंसता है और मैंने दूध गिरा दिया। तो आओ सुनो आप नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट देख हैं जी। निम्नलिखित में से किसी 4 मुहावरे तथा लोकोक्तियों के अर्थ बताकर उनको वाक्य में प्रयोग करें। तो देखो अपने को मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं जी। अंग अंग मुस्कुराना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कलेजा ठंडा होना, चेहरे से हवाइयाँ उड़ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, करे कोई भरे कोई। तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं सारे ही किए हैं। तो आओ एक एक करके इन्हों के आंसर देखते हैं जी। इसमें पहला अपने को है जी, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। तो आओ उसको नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला है जी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना, तुम्हें अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, कलेजा ठंडा होना, संतोष हो जाना। जब बेटे के हथियारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई तब माँ का कलेजा ठंडा हो गया। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। है जी, चेहरे से हवाइयाँ उड़ना, बुरी तरह से घबरा जाना। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला है जी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना। तुम्हारा सारा दिन सीडी लगातार वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, आज मैं इसे तुम्हारे दोस्त को वापस कर आती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, करे कोई भरे कोई, अपराध की सज़ा दूसरे को मिलना। दुकान में चोरी तो प्रीतम ने की किंतु सज़ा महेश को भुगतनी पड़ी, करे कोई भरे कोई। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी। होप्स तुहानूं जो सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो अच्छी तरह समझ लग रहे होंगे। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लग रही है तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर कर देना है जी। लाइक और शेयर जरूर कर देना है। वीडियो ते कमेंट जरूर करना है जी कि तुहानूं वीडियो किस तरह की लगी है। तो अगर मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं तुसीं सबसक्राइब जरूर कर लेना है जी। बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। तो बैल आइकन नूं प्रेस करके ऑल दे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो आओ सुन हम आपां नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट है जी, अपने को लैटर करनी है। इस विच आपां ये वाली लैटर कर रहे हैं। परीक्षा ना दे सकने के कारण आपका मित्र परेशान है, उसे हौसला देते हुए जीवन में सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए कहते हुए पत्र लिखना है। तो उसके बाद फिर हमने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद इन तीनों में से हम लिख रहे हैं, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। तो आओ हुण आपां ये दोनों ही क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट अपने को है जी, परीक्षा ना दे सकने के कारण आपका मित्र परेशान है, उसे हौसला देते हुए जीवन में सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए कहते हुए पत्र लिखें। तो इस तो पहला तुसीं इत्थे अपना एड्रैस लिखना है जी। इस जगह ते तुसीं अपना एड्रैस लिखना है। तो इस जगह ते डेट, तो इस जगह ते प्रिय रवि जिसनों भी तुसीं लैटर लिखना है तो वो अपने फ्रेंड का तुसीं नाम लिख देना है। नीचे हैलो। तो हुण आपां शुरू करते हैं नाल किस तरह जी। तुम्हारी माता जी के पत्र से मालूम हुआ कि वार्षिक परीक्षा ना दे पाने के कारण तुम्हारा 1 साल खराब हो गया है। तुमने इस बात को मन में बिठा लिया है और अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, किंतु हम सब जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। परीक्षा के 1 महीने पहले ट्रक के साथ तुम्हारा इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद भी 2 महीने तक तुम अस्पताल में रहे। 15 दिन तो तुम्हें होश ही नहीं आया। शुक्र है कि तुम आज बिल्कुल स्वस्थ हो। मित्र, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तुम सब कुछ भूलकर सकारात्मक होकर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही होशियार हो।
अगले साल परीक्षा में तुम कक्षा में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में प्रथम आओगे। अपने मम्मी पापा को मेरी ओर से नमस्ते कहना, छोटे भाई बहन को प्यार देना, तुम्हारा मित्र। तो इत्थे सुन तुसीं अपना नाम लिख देना है जी। तो आ हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। दहेज का अर्थ है कि ऐसी संपत्ति जो कि विवाह के अवसर पर वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाती है। दहेज की ये प्रथा दुनिया के अनेक देशों में है, किंतु भारत में ये अधिकांश कुरीति के रूप में विद्यमान है। प्राचीन समय में लड़की के माता पिता अपनी खुशी, श्रद्धा और समर्थ के अनुसार अपनी बेटी को उपहार स्वरूप जरूरत की चीज़ें देते थे, किंतु आज दहेज की परंपरा इतनी विकृत रूप धारण कर चुकी है कि ये समाज पर कलंक बन गई है। वर पक्ष वाले वधू पक्ष वाले से मुंह मांगी चीज़ें मांगते हैं, और यदि वर वधू पक्ष वाले अपनी मांगों को पूरा ना करें तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। कुछ लोग तो इन्हें क्रूर होते हैं, कितने क्रूर होते हैं कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़की की हत्या करने को भी नहीं चूकते। कुछ वर पक्ष वाले बिना दहेज के भी लड़की को स्वीकार करते हैं, किंतु ऐसे लोग नामात्र ही हैं। अंत आज के युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, लड़की की भावनाओं को समझना होगा, लड़की का सम्मान करना होगा और लड़की वालों को भी अपनी लड़की को अधिकाधिक पढ़ाकर अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दहेज ना लेने और ना देने की कसम खानी होगी।